Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. And so we are continuing with our decoding toppers answer writing copies and we are taking ethics answer today. हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वी विल कवर इन द सीरीज कुछ हो गए हैं और कुछ बाकी है दैट वी विल सी ओके तो बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग एथिक्स वो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर एथिक्स प्रिपरेशन ऑफ नोट्स आंसर राइटिंग और एनीथिंग go back and watch those videos before coming on to this so you can understand it in a better way. Okay, so moving on to the question today. Do you think the utilitarian approach can be the foundation of morals and legislation? अब ये जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है जिनका थ्योरी रिलेटेड ऑप्शनल होगा दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जैसे सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस वगैरह यूटिलिटेरियन अप्रोच एंड्स वर्सेस मीन्स की बात करता है ओके तो ये है आपका यूटिलिटेरियन अप्रोच और बेसिक अगर आप एथिक्स के स्टैटिक नोट्स पढ़ोगे तो भी यूटिलिटेरियन अप्रोच आपको उसमें देखने मिलेगा जेरेमी बेंथम और जेएस मिल ओके इनका ये होता है विल सी इट इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो तो मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन द यूटिलिटेरियन अप्रोच ऑफ एथिक्स has put forward by Jeremy Bentham and James Mill as pleasure for the greatest number or the maximum amount of happiness. इसमें होता है greatest happiness for greatest number GHGN principle. किसी को याद नहीं हो रहा से ये यहाँ भी थोड़ा confusion है ना? A pleasure for the greatest number, maximum amount of happiness. I guess she was not able to recall the whole word. So this is it. You can write it also as GHGN. Okay, greatest happiness for greatest number. ओके तो ये इनका इंट्रोडक्शन था अब ना क्या होता है बहुत सारे लोग जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो मोस्टली जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो डेफिनेशन बेस्ड लिख देते हैं ये आपको हर इंट्रोडक्शन में नहीं करना क्योंकि बहुत टाइप के इंट्रोडक्शंस होते हैं कैसे कुछ जैसे डेफिनेशन बेस्ड जैसे कि मैंने अभी बताया कुछ होता है कोट बेस्ड कोई भी कोट डाल दिया वो लिख दिया जैसे इसमें गांधी जी कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए है ना इट इज रिगार्डिंग यूटिलिटेरियन अप्रोच तो ऐसा फिर उसके बाद एक होता है आपका फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन एक होता है आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन ओके अब आयरनी बेस्ड कैसा इन दिस व्हाट वी कैन राइट कि जब सभी लोग फाउंडेशंस और मोरल्स की बात करते हैं बट द ट्रुथ इज दैट नोबडी फॉलोज इट अब इसमें दिस विल नॉट बी बेटर आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ऐसा भी हो सकता है ना एक केस स्टडी बेस्ड इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल देके अगर यू थिंक इट इज एक्सेप्शनल तो आप वो ले सकते हो तो ऐसे डिफरेंट टाइप के इंट्रोडक्शन अब डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन का यूज कहाँ होता है जब कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो नॉट इन जनरल टर्म्स हो मतलब जो इजीली डिफाइंड ना हो है ना या जिसका इवोल्यूशन हो रहा हो अभी भी जो ज्यादा लोगों को नहीं पता वहां पे हम डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन को सबसे अच्छे तरीके से लिख सकता है ओके एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो तो ये बात थोड़ा सा याद रखना है कैसे हमें अपना इंट्रोडक्शन डाइवर्स करना है ओके मूविंग ऑन टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फाउंडेशन ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन ये दिस थिंग अब जब ऐसा क्वेश्चन है ना डू यू थिंक तो ट्राई टू राइट इट यस और नो ओके यस आई डू थिंक और नो आई डोंट थिंक शी हैज मिस्ड इट हियर और बट ऐसा नहीं कि अगर आपने यस लिखा है तो आपको यस के ही डायमेंशंस लिखना है डायमेंशंस दोनों के लिखने हैं बट आपको अपना एक इंस्टेंस लेना है दैट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ओके ऑलवेज रिमेंबर दैट तो ये पहली हेडिंग ओके ऑलवेज एनक्लोज इट इन अ बॉक्स है ना ठीक है तो पहला इन्होंने लिखा है पॉजिटिव पॉइंट्स कैन लीड टू क्विक डिसीजन मेकिंग विथ लेस स्कोप ऑफ मोरल डिलेमा अब अगर आप लेके चलोगे कि एथिकल होना चाहिए तो बहुत टाइम मोरल डिलेमा हो जाता है जैसे कल के क्वेश्चन में हमने देखा था मोरल डिलेमा की डेफिनेशन क्या है जब जैसे किसी ने कोई न्यूज़ स्प्रेड करी दैट इज नॉट फेक इन नेचर बट अगेन कम्युनल हार्मनी के लिए वो अच्छी नहीं है है ना तो उसको
रोके या नहीं रोके, तो उसमें काम करता है यूटिलिटेरियन अप्रोच की कम्युनल हार्मनी के लिए अच्छा नहीं है तो उसको रोक देंगे। बट इससे जो पर्सन है उसका राइट इन्फ्रिंज होगा ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट। तो ये सब चीजें मोरल डिलेमा यूटिलिटेरियन अप्रोच इसको कम करेगा। इन केस ऑफ इमीडिएट डेंजर व्हेन टू स्टॉप अ ट्रेन और अ ट्रॉली प्रॉब्लम। ओके। एग्जाम्पल जैसे ये जो भी है ये यूटोपियन एग्जाम्पल है, इट इज नॉट रियल इन टर्म्स। You can also write that, but try to write more practical and factual examples. Okay. जैसे इसमें आप कर सकते हो, गांधी जी ने जो चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन को स्टॉप कर दिया था, है ना? तो ये आप कर सकते हो। सेकंड, हेल्पफुल व्हेन मल्टीपल इंटरेस्ट और स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व्ड, इंटरेस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर्स, बिजनेस डिसीजंस विथ मैक्सिमम और गिविंग कॉन्ट्रैक्ट स्टेक होल्डर। ओके। फेयर इनफ, बट द थिंग इज कि इन्होंने जो है एक ही पार्ट को आंसर किया है ना? लाइक पॉजिटिव है, बट द पॉइंट्स आर लेस इन नंबर। 2 पॉइंट्स में इट्स नॉट गुड, एटलीस्ट यू हैव टू राइट 4 to 5 पॉइंट्स। ओके। अब इन्होंने भी जो इवेल्युएटर है उन्होंने भी यही लिखा है, कैन प्रोड्यूस मोर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो इसमें और पॉइंट्स क्या आ सकता है? फर्स्ट ये हो गया GHGN। ओके। इसके अलावा ये पॉइंट आ सकता है कि इट इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, है ना? ये सब भी इसमें पॉइंट्स आ सकते हैं। बस ये है कि एग्जाम्पल्स आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस खुद से जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जनरली बहुत इजीली एग्जाम्पल नहीं मिलते इसके। बट आई सजेस्ट कि जब आप नोट मेकिंग करो तो ट्राई टू कॉर्पोरेट PYQ बेस्ड एग्जाम्पल्स, कि ये पूछी जा रही है थीम तो इसके एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी रेडी करके रखूं, ताकि वो मेरे को ऑन द स्पॉट काम आए। ओके। तो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउएवर इट इज अ वेरी इनकम्प्लीट आइडिया एज, तो मतलब ये नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं। थोड़ा सा ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दो नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ यूटिलिटेरियन अप्रोच, या फिर जो क्वेश्चन में डेफिनेशन दी है ना, कैन बी द फाउंडेशन ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा कैन नॉट बी द फाउंडेशन ऑफ morals एंड legislations। ठीक है, ये ऐसी हेडिंग आ जाएगी तो इट विल ऑल्सो लुक गुड। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? डज नॉट गिव इनफ इम्पोर्टेंस टू मीन्स इन्वॉल्व्ड। कांटियन एथिक्स, कांट कहता है कि मीन्स एंड एंड शुड बी legitimate, both should be legitimate, जैसे supports torture to extract information। फिर exclude common good approach, constitutional ideals जैसे justice, peace और equality, ये सबको neglect करता है। ठीक है। अब हैप्पीनेस के लिए आप ये सब तो neglect नहीं कर सकते ना, दैट्स why utilitarian approach is generally not accepted। Then third is legislation will be short-sighted, dam displacement, affected groups may protest, leading to long-term instability and poverty। थोड़ा सा ना ये स्पेस का यूटिलाइजेशन देख लेना। इट लाइक आई डोंट थिंक इट्स द वेरी करेक्ट वे टू राइट, क्योंकि इसमें ना पॉइंट्स बहुत कम आते हैं। यू नीड टू राइट एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स। अच्छा, मैं इसमें ना आई ऑल्सो विल इंटीग्रेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स कॉपी, जो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे आंसर्स है, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, सो यू विल अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर कैसा करना है। कंटेंट तो हमें समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड का होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो वी विल सब्सटीट्यूट फ्रॉम सम अदर कॉपी एज वेल। फिर 10, एज पर गांधी जी इन मैटर्स ऑफ कंसाइंस लॉ ऑफ मेजोरिटी हैज नो प्लेस। Okay, law should always be ideal and not utilitarian. Plato's virtue ethics, along with common good approach, must be followed. जो ये ethical terms हैं, this makes the answer of GS4। Otherwise आप normal terms में लिखोगे तो वो generally दिखेगा। ओके। एकदम बहुत ज्यादा up to the point नहीं होगा। ठीक है। तो अब अगर हमें इस आंसर में इम्प्रूवमेंट करने तो कैसे करेंगे? पॉइंट्स को बढ़ाएंगे, राइट? फिर एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में करेंगे। ओके। कोट्स वोट्स तो इन्होंने करे हैं अच्छे से, इसमें आंसर में डाले हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब तो ये 4.5 को अगर हमें 6 में लाना है ना, तो दीज थिंग्स, पता है मेंस में ना गेम होता है 10-20 मार्क्स का। ठीक है। 90 से आपको 110 लाने में, और इन केस ऑफ एथिक्स 110 से आपको 140 लाने में ही
सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो आपके आ जाएंगे, बट ये लाने में ना प्रॉपर मेहनत चाहिए। तो दिस शुड बी इंक्रीज्ड। अब जो आप बेसिक कंटेंट है वो तो पढ़ते हो, बट टॉपर्स कॉपी आपको बताती है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, तो वही मैं कह रही हूँ कि वी विल ऑल्सो इंक्लूड सम अदर टॉपर्स कॉपी और सम अदर स्टूडेंट्स कॉपी एज वेल, जिससे पता चले कि स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करना है या फिर बाकी चीजें कैसे इम्प्रूव करनी है। ओके, इसमें कंक्लूजन एप्ट था, इंट्रोडक्शन बहुत एप्ट था, सब कुछ अच्छा था। बस द थिंग थोड़ा सा मैं हम जैसे बताया कि स्ट्रक्चर का थोड़ा इशू है या फिर पॉइंट्स का थोड़ा इशू है, तो वी विल सी दैट। ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। We will back with some other types of question as well. Till then, stay connected. Watch the whole video or playlist में जो भी video you can also go and watch them. And please subscribe, share, and write what you think about this video in the comment section below so that we can align our videos like that only. Okay, thank you and have a very good day.